अपने आप को बचा ले। क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली, पर इनका तो कोई अपराध नहीं है। मुझे याद रखना यीशु जी, जब आप अपने राज्य में आएंगे। मसीह है ना? मैं वचन देता हूं कि तुम आज ही स्वर्ग में होगे मेरे साथ। दोपहर हो चुकी थी और 3 घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक हट गया। हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। सैनिकों के सूबेदार ने यह देखकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहा, परमेश्वर की महिमा हो। निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य थे। धार्मिक सभा के एक नेक सदस्य अरमतिया के यूसुफ ने, जो इस कार्य से सहमत नहीं था, जाकर पिलातुस से अनुमति ली कि प्रभु यीशु की लोथ को विश्राम के दिन से पहले ही कब्र में रखा जा सके। यीशु का तिरस्कार बढ़ने लगा, यहूदियों में उनके अनुयायी भी बढ़ने लगे। दूसरी तरफ उन लोगों का भी विरोध बढ़ा जिनकी उन्होंने आलोचना की थी। प्रभु यीशु ने मंदिर में एक निर्धन विधवा को 2 तांबे के सिक्के डालते देखा। ज्यादा नहीं दे सकती? मैं कहता हूं, इस निर्धन विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है, क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है, परंतु इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे। हमें बताइए, आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? किसने दिया आपको ये अधिकार? अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से? हम क्या उत्तर दें? यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा तुमने यूहन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि मनुष्य की ओर से कहें तो ये भीड़ हमें पत्थरवाह करेगी, क्योंकि ये सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। क्षमा कीजिए, हम प्रभु की लोथ के पीछे पीछे आ रहे थे। आप सभी आ सकते हैं, मगर चलें, विश्राम दिन शुरू होने वाला है। उसे ठेके में देकर लंबे समय के लिए कहीं चला गया। रविवार की सुबह तड़के ही स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं तैयार करके कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और जब वे अंदर गईं तो प्रभु यीशु की लोथ वहां नहीं थी।
तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहां नहीं हैं पर जी उठे हैं। तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था? वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। सुनो, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। क्या प्रभु का शव नहीं है? और 2 मनुष्य हमें दिखे, स्वर्गदूत चमकते सूर्य समान, और हमसे ये कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? ये सच है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हमने उनको देखा, आप भी जाकर देखें। कब्र खाली है, प्रभु वहां नहीं है। पतरस, आप हमारा तब जो राजा का है वो सब राजा को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। तुम्हारा इस विषय में क्या उत्तर है? तब अख़मीरी रोटी का पर्व निकट आया, जिसे फसह का पर्व कहते हैं। और प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस और यूहन्ना को फसह का भोजन तैयार करने पहले ही भेज दिया।